बट नूरान भाभी के आने से उनका गेम बहुत अप हो गया। चाहत की रिलेशनशिप की बात तो आई डोंट थिंक वो रेलिवेंट है शो से। क्या लेना देना है? अगर वो लड़की लव एंगल चलाती है तो समझ में आता है। और काम्या मैम की बात रही, मे बी शी इज कमिंग फ्रॉम अ वेल विशर्स पॉइंट ना। अगर कोई आपको सख्ती से बोलता है आप अपना गेम अप ही करोगे। नाइस जैकेट। थैंक यू ईडन जी। जी बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हो? मैं बस रील्स पे देख रही हूँ। मैंने आई थिंक देखना बंद कर दिया था सारा के एलिमिनेशन से पहले। कल का वीकेंड का बार देखा है या कुछ? नहीं, मैंने रील्स पे देखा है क्या क्या हुआ है। क्या देखा आपने? मेरी बेस्ट फ्रेंड का एलिमिनेशन देखा मैंने। ये देखा। और कुछ चीज़ें देखी कि करण डिड नॉट से बाय टू हर वगैरह। एंड आई थिंक चाहत का कुछ देखा था मैंने। सलमान जी ने चाहत पे ब्लेम किया हुआ है उनकी मॉम पे, कि आपकी जो मॉम अविनाश को बोल के गई है उसके कैरेक्टर पे और कोर्ट कचहरी पे, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कितने राइट थे कितने रॉन्ग थे? पहली बात तो चाहत की मॉम ने जो बोला है, पहली बात तो अविनाश इज़ नॉट लड़कीबाज नहीं है, वो वुमनाइजर नहीं है। बट दैट बीइंग सेड, ऐसे बहुत बार मेरे सामने भी हुआ है, जैसे डोमिनोज टास्क वगैरह में, कि अविनाश वुड से स्टफ टू चाहत कि तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो, छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं पसंद करता हूँ वगैरह वगैरह। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए कि आंटी ने क्या गलत बोला, एक्सेप्ट द वर्ड लड़कीबाज, उन्होंने जो भी बोला अपनी बेटी के डिफेंस में बोला ना। हर लड़की आपको नहीं पसंद करती, आप क्यों ऐसे कमेंट्स पास करते हो? तो आई डोंट थिंक आंटी ने कुछ गलत बोला एक्सेप्ट द लड़कीबाज थिंग। एंड बीइंग अ मॉम तो वो अपनी बेटी को डिफेंड ही करेंगी। अब दूसरी बात रही चाहत की रिलेशनशिप की बात, तो आई डोंट थिंक वो रेलिवेंट है शो से। क्या लेना देना है? अगर वो लड़की लव एंगल चलाती है तो समझ में आता है, आप ये चीज़ें आउट करो, एक्सपोज करो। ये किसके साथ वाला है, अविनाश जी वाला या बाहर वाला जो आप लव एंगल बोल रहे हो वो? चाहत का शो पे कोई लव एंगल नहीं है तो क्या फ़र्क पड़, लाइक व्हाई इज़ दिस ब्रॉट अप कि उनका बाहर एक रिलेशनशिप है, ये वो। इट डजंट मेक सेंस। रेलिवेंसी क्या है उस चीज़ की? उसकी पर्सनल लाइफ है, चलो ठीक है, आप एक पब्लिक फिगर हो, बट अगर उनका लव एंगल नहीं चला है तो कौन से कॉन्टेक्स्ट में आप वो चीज़ ला रही है? वो उनका पर्सनल चॉइस है यार। वो खुले में बोल चुकी है उनकी शादी हो रही है इस साल। सो आई डोंट थिंक वो चीज़ लाना वैलिड था। बट या और 21 लाख वाली जो बात बोली है चाहत की मम्मी ने, उसका क्या कहना वो है? मैंने इन पासिंग सुना है कि उन्होंने ये बोला है वीडियो अभी में देखो, बोला है। जहाँ तक मुझे पता है, मेरी पर्सनल बात जहाँ तक चाहत से हुई है, देयर इज समबडी हु शी इज गेटिंग मैरिड टू, बट देयर इज समबडी। बट वो ना बोल रहे हैं ना, जैसे कि सलमान सर ने कल पूछा कि अगर कोई है तो है, उसमें क्या बड़ी बात है भाई, तेरी लाइफ कोई है। अलग होता है ना, बट वो शायद नहीं हम बोल बोल रहे हैं। देते कोई है तो है, बट शायद उसका ऐसा है कि वो नहीं चाहते कि उनका सिग्निफिकेंट अदर या उनका मंगेतर जो है उनके बारे में कोई चीज़ निकले बाहर। हर किसी का अपना होता है। मैं अपने पास्ट रिलेशनशिप में मैं कुछ भी नहीं थी, बट स्टिल मैं नहीं चाहती थी कि लोगों को पता चले कि मैं किसके साथ हूँ, क्यों हूँ, ये वो हर किसी का होता है यार। मे बी इफ आई एम विद समबडी फॉर 5 years एंड आई एम ऑन अ शो और सलमान सर मुझसे पूछेंगे तो मैं सच बोलूंगी, बट मे बी शी डजंट वांट टू। क्या बोल बट उनकी मॉम का ये बाहर आके स्टेटमेंट देना कि कोई भी मुझे उनका फोटो लाके दे दो मैं उनको ये इनाम दूंगी, 21 लाख यार बिग बॉस को, वो भी हाँ सलमान जी को या किसको भी पहली है, बात तो किसी को सलमान सर को चैलेंज नहीं करना चाहिए। किसी को भी, अगर बिग बॉस को हो या फिर सलमान सर को, किसी को भी चैलेंज ये अगर एक्स्ट्रा था, मुझे भी लगा था थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, बिकॉज खुद चाहती है बात कर चुकी है मेरे साथ। एंड आई एम लाइक ऑल सपोर्ट फॉर द वुमेन, मतलब ठीक है उसका रिलेशनशिप है, बट उतना तो मुझे भी पता है कि है, क्योंकि वो खुद बोल चुकी है वो शादी कर रही है एंड कोई है उनके लाइफ में। तो मुझे ये लगता है ये 21 लाख वाली चीज़, बट देन ऑल्सो मे बी शी इज ट्राइंग टू डिफेंड हर डॉटर। एक माँ का वो मैं नहीं बोल पाऊंगी, शायद उनका पर्सपेक्टिव है वो। और हो सकता है कि उनको ज्यादा रीच मिले उससे, कंट्रोवर्शियल के थ्रू कि विन हो जाए। माँ के बारे में थोड़ी ना ऐसा रीच वीच का बोलेंगे हम। तो लास्ट क्वेश्चन, विवियन जी को सपोर्ट के लिए कहे या उनके अगेंस्ट में कहिए, एक्स कंटेस्टेंट आए थे जो विवियन जी के साथ काम कर चुके हैं, हाँ उन्होंने बहुत विवियन जी को सुनाया है, बोला है, क्या लगता है विवियन जी किस दिशा पे जाएंगे? और अब तक जो खेल रहे थे उस कितना सही था और कितना गलत था? मैं अभी एक इंटरव्यू पे थी और किसी ने मुझे बोला था कि काम्या मैम आई थी। सी मैंने वो क्लिप देखा नहीं है तो मुझे नहीं पता कितने प्रॉक्सिमिटी में वो चीज़ रूट थी, बट मैंने जितना सुना है कि उन्होंने बहुत कुछ बोला है विवियन को। सी देयर कुड बी 2 ways टू इट। हार्ड लव दिखाना होता है, मे बी शी रियली वांट्स विवियन टू डू वेरी वेल, बिकॉज पर्सनली मैं भी ये बोल रही हूँ कि विवियन की जो संगति थी उसकी वजह से वो थोड़ा धीमा खेल रहे थे, which he is capable of playing a lot, but because of his two friends you will say or peripherals he was playing a little less। but मुझे ऐसा भी लगता है कि नूरान भाभी जब से आई है he has upped his game। जो चीज़ें विवियन नहीं बोल सके वो भाभी ने बोल दिया, तो यू नो बेसिकली जो हमें दिखता था एज अ कंटेस्टेंट ऑल्सो एंड एज एन ऑडियंस ऑल्सो सब उन्होंने बोल दिया।
सब कुछ उन्होंने बोल दिया, तो आई थिंक हिज गेम विल गेट बेटर फ्रॉम नाउ। आई थिंक 2 हफ्ते बचे हैं, एक मिनट 2 मिनट। वो मीडिया वाले भाई हम फैन है उसके, उसमें क्या है? अरे एक आ जाइए आपका फैन है। आ जाओ। आप आ रुक जाइए, गए। हाँ आ जाइए। हम लोग को रुकना पड़ेगा भाई, फैन पहले। और अंकल बस हो गया। अबे अंकल ने डाई ठीक, किया सॉरी भैया, थैंक यू क्या बात है। थँक यू भैया. एक सेकंड मॅडम तो तुम्हाला मराठीमध्ये हार्दिक शुभेच्छा नवीन वर्षाच्या. थैंक यू आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। एकदा फॅनला मराठीमध्ये जय महाराष्ट्र बोला. जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र बोला. जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र. guys, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. काय नक्की नका. हे उद्धव Wow, बाळासाहेब nice, आपले nice, बा- nice. इंदिरा भागा। यस यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर सर। आपके लिए आपकी लंबी इतनी और इतना आपको सफलता मिलेगी ना, आप यकीन नहीं करोगे. क्रेजी तो क्रेजी विविन के बारे में मैं यही बोली थी कि उनका गेम थोड़ा सा डल था, बट थोड़ा सा क्या डल ही था, बट नूरान भाभी के आने से उनका गेम बहुत अप हो गया है। और काम्या मैम की बात रही, मे बी शी इज कमिंग फ्रॉम अ वेल विशर्स पॉइंट ना। अगर कोई आपको सख्ती से बोलता है आप अपना गेम अप ही करोगे, बट मे बी शायद तरीका थोड़ा सा गलत था। बट फाइनली आपके टॉप 3. मेरे टॉप 3 रजत भाई इज टॉप 1 फॉर मी, एंड विविन एंड करण सेम लाइन पे आते हैं मेरे लिए, बिकॉज विविन बहुत मतलब मुझे बहुत उम्मीदें थी उनसे, बट मुझे ऐसा लगता है कि करण ने पूरा मतलब बाजी पलट ली है। जो वो 6 हफ्ते इनएक्टिव थे, उसके बाद जो रफ्तार से अब वो खेल रहे हैं, एज अ ऑडियंस, एज अ कंटेस्टेंट इट वॉज डिफरेंट, बट एज एन ऑडियंस जब मैं रील्स पे देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो छा गए हैं। So, Thank top you. 3 यही रहेंगे। थैंक यू। बाय. बाय गाइस, बाय, थैंक यू फॉर Bye. कमिंग, थैंक यू सो मच, बाय गाइस। बुला रिक्शा बुला।